यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में बड़े आनंद के साथ स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि ये सत्संग, ये प्रार्थना आपके लिए अनुग्रह का माध्यम है, आशीष का माध्यम है। प्रभु आपके और आपके परिवार के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं और कार्य करना चाहते हैं। जब आप इस सत्संग के लिए, इस प्रार्थना के लिए अपने हृदय, अपने मन, अपने कान और अपने आँखों को खोल देते हैं, उस समय आप प्रभु के लिए एक स्थान देते हैं, मौका देते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आ जाएं। आपसे अनुरोध करूंगा कि हृदय खोलकर इसमें भाग लेंगे। इसको देखने के लिए नहीं बैठेंगे, बल्कि इसमें सहभागी हो जाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है, करीब आने की जरूरत है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग गिरजाघरों में जाते हैं, प्रार्थना भवनों में जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जाते हैं। विश्वास, भरोसा और प्रार्थना की गहराई के द्वारा हम प्रभु के पास आएंगे। हम सत्संग को हमेशा स्तुति के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि स्तुति में बहुत बड़ा बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। स्तुति बच्चों की प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। स्तुति बच्चों की प्रार्थना है। नन्हे बच्चों की तरह हम प्रभु की स्तुति करते जाते हैं। कभी कभी ऊंची आवाज में स्तुति करते हैं। लोग पूछते हैं, भाई आप लोग इतनी ऊंची आवाज में क्यों स्तुति करते हैं? क्या ईश्वर के कान नहीं होते हैं क्या? बात ईश्वर को सुनाने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि हम ईश्वर की उपस्थिति का समारोह मना रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, इसीलिए उस उपस्थिति का समारोह, त्योहार मना रहे हैं। जब कोई बड़ा व्यक्ति आपके बीच में आ जाता है, उसका जय जयकार होता है। उसी तरह हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि समय प्रभु ईश्वर हमारे बीच में है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु ईश्वर इस समय आपके बीच में है, पवित्र आत्मा आपके बीच में है। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार क्या कहते हैं, स्तोत्र 147 में स्तोत्रकार कहता है, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 149 में लिखा हुआ है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। मैं कहता हूं, दुनिया की किसी के लिए स्तुति मत कीजिए, अरे ईश्वर की स्तुति करो। हमको आदत है दूसरों की प्रशंसा करने की, ईश्वर की स्तुति करो। वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो,
उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति प्रभु हो, की आराधना हो। प्रभु की आराधना, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सेवकों प्रभु के सेवकों, स्तुतिगान करो, स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सूर्योदय से सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्यास्त तक। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के नाम की स्तुति करो। सूर्योदय से सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्यास्त तक। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के नाम की स्तुति प्रभु करो। सभी राष्ट्रों का शासक है, प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक प्रभु है। सभी राष्ट्रों का शासक है। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक उसकी है। महिमा उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? कौन है? वह उच्च सिंहासन पर वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। दोनों पर दृष्टि रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह धूल में से वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से और कूड़े पर से दरिद्र दरिद्र को को ऊपर उठाता है। ऊपर उठाता है। वह उन्हें और उन्हें और उन्हें और उन्हें शासकों के साथ बैठाता है। शासकों के साथ बैठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह वंध्या को आनंद प्रदान कर वह वंध्या को आनंद प्रदान कर वह वंध्या को आनंद प्रदान कर वह वंध्या को आनंद प्रदान उसे कर पुत्रवती माता के रूप में उसे पुत्रवती माता के रूप घर में बसाता है। घर में बसाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो। तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बड़े आनंद के साथ इस समय हम अपने भाई बहन के साथ मिलकर स्तुति का गीत गाएंगे। सभी लोग तालियां बजाते हुए और उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे और अपनी आत्मा को प्रभु की आत्मा में समर्पित करते जाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। साथ गाइए। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। एक और बार गाइए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है।
आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। सामर्थ्यवान प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। शक्तिशाली प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु इस सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके परिवार में आना चाहते हैं, आपकी बिगड़ी बातों को संवारना चाहते हैं, आपके लिए असंभव सी बातों को प्रभु संभव करना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। यह विश्वास कीजिए कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके जीवन में प्रभु बहुत कुछ करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। वो पिता हमें प्रेम करता है। अपने पुत्र यीशु के द्वारा उस महान प्रेम का चिन्ह और प्रमाण दिया है। आइए हम उस महान प्रेमी करुणामय प्रभु के सानिध्य में आए। वो हमारे जीवन में कार्य करने दें। उसे हमारे जीवन में आजादी दें कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे परिवार में कार्य कर। मैं जानता हूं कि तू मेरे जीवन में आएगा तो मेरे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी। आइए प्रभु यीशु, आइए मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरी बिगड़ी परिस्थितियों को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, हमारे बिगड़े रिश्तों को जोड़ने के लिए, सही करने के लिए। आइए प्रभु यीशु, आइए। जिस तरह तू ज़क्केउस के घर पे गया और कहा कि आज इस घर में मुक्ति आई है, हमारे भी घर पे आ जाइए मुक्ति की घोषणा करने के लिए। आइए प्रभु, आइए। प्रभु का स्वागत करना मेरे भाई, मेरी बहन। इस सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में एक कार्य करें, एक चमत्कार करें, एक महान कार्य करें। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, आंखें बंद रखिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को दृढ़ कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपको नाम लेकर बुलाए हैं, आपके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठाए हैं। उस प्रभु को इस समय कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रज्ञा और ज्ञान का आत्मा है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, परिवार और घर के द्वार को खोलिए। बोलिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें और ये गीत गाएं। प्रार्थना में पूरी तरह से लीन रहिए। गीत के समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए। प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ।
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें। कई लोगों ने संदेश दिया है कि उनके परिवार में शांति आई है, आशीष आई है, आपसी मेल मिलाप आया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कई लोगों ने कहा है कि उनके बच्चों के व्यवहार में बदलाव आया है, उनके जीवन में आशीष आई है, लोगों के चेहरे पे चमक आई है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से परिवार में तरक्की आई है। कई लोगों ने कहा कि उनको नौकरी मिल गई है, उनको पदोन्नति मिल गई है, कई लोगों को संतान मिल गई है, विभिन्न प्रकार के रोगों से उनको चंगाई मिल रही है, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी मिल रही है। एक एक बात के लिए मैं इस समय प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा प्रभु सामर्थ्यवान प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान देने वाला प्रभु है। उस महान शक्तिशाली प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। सारा यश उसे मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और वह ईश्वर की आज्ञाओं का भी ग्रंथ है। पवित्र बाइबल में ईश्वर के कई आदेश हमें मिलते हैं, लेकिन उनमें से 10 मूसा के द्वारा ईश्वर ने हमें दिया है। 10 हुक्म, 10 नियम। इन 10 नियमों में तीसरा नियम है प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन पवित्र रखना, हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में पढ़ेंगे कि ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में सृष्टि रचना कहानी हमें मिलती है। वहां पर एक बात पढ़ने को मिलती है। वो बात यह है कि प्रतिदिन ईश्वर ने अपने सृष्टि का कार्य समाप्त किया तो लेखक लिखता है संध्या हुई, भोर हुआ, ये पहला दिन था। अगले दिन लिखता है संध्या हुई, भोर हुआ, ये दूसरा दिन था। इसी तरह तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन भी संध्या हुई, भोर हुआ, ये छठा दिन था। 7वें दिन के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 में लेखक लिखता है, क्या कहता है? इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ और उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। तो लेखक लिखता है कि 6 दिन के सृष्टि कार्य के बाद ईश्वर ने विश्राम किया। सवाल खड़ा होगा, आखिर ईश्वर ने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया था कि उसको विश्राम की आवश्यकता पड़ी? कहानी है, समझने की जरूरत है। ईश्वर ने विश्राम किया, इसका तात्पर्य क्या है? सारी सृष्टि की रचना करने के बाद ईश्वर ने विश्राम किया, इसका तात्पर्य है ईश्वर उस सृष्टि में लीन हो गया। ईश्वर ने अपना सानिध्य उस सृष्टि को दिया। ईश्वर की महिमा उस सृष्टि में छा गई। ईश्वर का सामर्थ्य उस सृष्टि में छा गया। ईश्वर की शक्ति उस सृष्टि में छा गई। ईश्वर का सौंदर्य उस सृष्टि में छा गया। ईश्वर की प्रज्ञा उस सृष्टि में छा गई। इस तरह वो सृष्टि ईश्वरमय बन गई। वह सृष्टि ईश्वरमय बन गई। लेखक यही जनता को समझाना चाहता था। देखिए, बाइबल के पहले 5 ग्रंथ, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना और विधि विवरण ग्रंथ, इन 5 ग्रंथों को हम पंच ग्रंथ कहते हैं, तोरा कहते हैं। और माना जाता है ये मूसा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। कम से कम मूसा के इशारे पर, शिक्षा पर लिखे गए ग्रंथ हैं। और मूसा इस्राएली जनता को समझाना चाहती है कि अगर ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया, ईश्वर ने विश्राम किया, तो तुम्हें भी
उस दिन को विश्राम दिवस मानना चाहिए और उसको पवित्र रखना चाहिए। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 40 में पढ़ते हैं कि इस्राएली जनता मिस्र देश में 430 साल तक रही। इस्राएली जनता मिस्र देश में 430 साल तक रही, और 430 साल का मतलब करीब 8-10 पीढ़ियां मिस्र में रही, और वहां रहकर उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को खो दिया था। उनकी आध्यात्मिकता खो गई। जरा सोचिए, इब्राहिम के बारे में, उनके पुरखे के बारे में, इब्राहिम को ईश्वर ने बुलाया। जब वो 75 साल के थे उस समय ईश्वर ने बुलाया, और इब्राहिम ने ईश्वर से प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू कणों की तरह संतान दूंगा। इब्राहिम ने ईश्वर के महान कार्य को देखा। 100 साल की उम्र में उनको एक संतान मिली। इब्राहिम ने ईश्वर को करीब से महसूस किया, अनुभव किया, ईश्वर को परखा, जाना। अब याकूब की बात लीजिए। इसहाक का बेटा याकूब इब्राहिम का बेटा था, इसहाक का बेटा याकूब। याकूब के इससे ईश्वर ने प्रतिज्ञा की कि तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याकूब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति था। ईश्वर के दूत के साथ रात भर उसने लड़ाई की आशीर्वाद पाने के लिए। ऐसे याकूब और उसका अनुभव लुप्त हो गया। 430 साल जब इस्राएली जनता मिस्र देश में परदेश में रही, हालांकि उनकी संस्कृति अलग थी, उनकी भाषा अलग थी, उनका रूप रंग अलग था मिस्रियों से, लेकिन उनके अंदर जो आध्यात्मिकता थी वो समाप्त हो गई थी। पुरखों से प्राप्त वो आध्यात्मिकता, ईश्वर का अनुभव, अनुभूति एकदम समाप्त हो गई थी। इसलिए मूसा क्या करता है? मूसा सीनाई पर्वत पर चढ़ जाता है। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताता है। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में, बिना कुछ खाए पिए 40 दिन और 40 रात मूसा प्रार्थना में निरत होता है, ईश्वर को सुनता है। वो अध्यात्म, उनके पुरखों का अध्यात्म प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, और वहां से 10 नियम की पाटियां लेकर नीचे उतर आता है जनता के पास। उन 10 नियमों से एक है प्रभु का दिन पवित्र रखना। यहूदियों के लिए ये दिन था शनिवार को पवित्र रखना, और यहूदी अक्षरशः उसका पालन करते थे। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 में उसके बारे में लिखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 8 से 11, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए, और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वो सब बनाया, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। वचन कहता है उस विश्राम दिन को प्रभु ने आशीर्वादित किया है और पवित्र ठहराया है, और यहूदियों को बताया जाता है कि तुम उसका पालन करोगे, इसका पालन करोगे, उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे। और यहूदी अक्षरशः उसका पालन करते थे, आज भी करते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 35 में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 1 से 3। मूसा ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को एकत्रित कर उनसे कहा, प्रभु के आदेश इस प्रकार हैं, उनका पालन करो। 6 दिन तक काम किया जाए और 7वें दिन तुम विश्राम दिवस मनाओ। वह प्रभु का पवित्र दिन होगा। जो उस दिन काम करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। विश्राम दिवस पर अपने घरों में आग तक नहीं सुलगाओगे।
मूसा ने कहा विश्राम दिवस का पालन करना। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 12 में लिखा हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 12 में विश्राम दिवस के नियम का पालन करो और उसे पवित्र रखो, जैसा कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा काम काज करो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिवस है। किंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिवस है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र या पुत्री, ना तुम्हारा दास या दासी, न तुम्हारा बैल, न तुम्हारा गधा या कोई पशु, और न तुम्हारे यहाँ रहने वाला परदेशी। इस प्रकार तुम्हारा दास और तुम्हारी दासी तुम्हारी तरह विश्राम कर सकेंगे। प्रभु ने आदेश दिया विश्राम दिवस का पालन करना। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 3, मैं आपको कुछ वचन सुना रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है। नहम्याह अध्याय 13 वाक्य 17 में, क्या आप लोग यह नहीं समझते हैं कि इस प्रकार विश्राम दिवस को अपवित्र करते हुए आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? बहुत गंभीर बात है। वचन में लिखा हुआ है कि आप लोग यह नहीं समझते हैं कि इस प्रकार विश्राम दिवस को अपवित्र करते हुए आप कितना बड़ा अपराध करते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 56 में लिखा हुआ है। इस्यास अध्याय 56 वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता है। इस्यास नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है। इसी तरह यिर्मयाह अध्याय 17 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 21 और 22 में लिखा हुआ है, प्रभु यह कहता है, इसका ध्यान रखो कि तुम विश्राम के दिन ना तो किसी प्रकार का बोझ उठाओ और न उसे यरूशलेम के फाटकों के अंदर ले जाओ। तुम विश्राम के दिन ना तो अपने घरों से बाहर कोई बोझ ले जाओ और ना कोई काम करो, बल्कि विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखो। विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखो। एजेकियल नबी के ग्रंथ में प्रभु एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। एजेकियल नबी अध्याय 20 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मैंने अपने और उनके बीच के चिन्ह स्वरूप उनके लिए विश्राम दिवस निर्धारित किए। क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैंने अपने और लोगों के बीच एक चिन्ह के रूप में उनके लिए विश्राम दिवस निर्धारित किए, जिससे वे ये जाने कि मैं प्रभु उन्हें पवित्र ठहराता हूं। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैंने मेरे और मेरी प्रजा के बीच में एक चिन्ह के रूप में विश्राम दिवस का नियम दिया है। उसका पालन करते हुए वे ये प्रकट करेंगे कि वे मेरी प्रजा हैं। आप नागालैंड जाएंगे, नागालैंड अधिकतर मसीही लोग रहते हैं और इसीलिए रविवार के दिन जो सार्वजनिक गाड़ियां नहीं चलती हैं, बसें नहीं चलती हैं, आप देखेंगे लोग बाइबल लिए चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, वापस आते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि विश्राम दिवस को पवित्र रखना। मैंने आपसे कहा यहूदियों के लिए विश्राम दिवस शनिवार था और वे उसका पालन करते थे, आज भी पालन करते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। वो दिन पूरी तरह से प्रभु के आदर में, सम्मान में प्रभु के लिए समर्पित है। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु और फरीसियों के बीच में वाद विवाद खड़े हुए विश्राम दिवस के बारे में। प्रभु यीशु ने कुछ विश्राम के दिन कुछ रोगियों को चंगा किया और फरीसी ने कहा कि यह गलत है, विश्राम के दिन यह नहीं होना चाहिए। देखिए, विश्राम दिवस का नियम किसी को भी भला कार्य करने के लिए नहीं रोकता है। यह बताने के लिए प्रभु यीशु ने भला कार्य किया। विश्राम दिवस का नियम किसी के लिए भला कार्य करने को नहीं रोकता है, इसीलिए प्रभु ने भला कार्य किया और प्रभु ने लोगों को विश्राम दिवस के उस पवित्रता का मर्म समझाया, अर्थ समझाया। प्रभु विश्राम दिवस के विरुद्ध नहीं थे।
हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए रविवार का दिन विश्राम का दिन या पवित्र दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान रविवार के दिन प्रातः बड़े सवेरे हुआ था, शुक्र शनि इतवार तीसरा दिन। तो ये विश्वास है कि रविवार को, वैसे लिए हम मसीही लोग रविवार को पवित्र दिन मानने लगे और पवित्र दिन मानकर हम लोग गिरजाघर इत्यादि जाते हैं। अब संडे आज हॉलीडे है। कई देशों में रविवार छुट्टी का दिन है, कुछ देशों में नहीं है। कई देशों में रविवार छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लिए रविवार केवल छुट्टी का दिन नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है हॉलीडे, HOLIDAY। हॉलीडे का मतलब है छुट्टी का दिन, लेकिन अंग्रेजी में यह भी कहा जाता है हॉलीडे, HOLYDAY, यानी पवित्र दिन। हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए रविवार केवल छुट्टी का दिन नहीं है। हाँ, छुट्टी चाहिए। आज संसार इतना तेज भाग रहा है, लोग इतने व्यस्त हैं, 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन के इंतजार में रहते हैं कपड़ा धोने के लिए, कुछ काम करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। और वो छुट्टी का दिन, हमें छुट्टी का दिन चाहिए भी, लेकिन हम विश्वासियों के लिए वो छुट्टी का दिन केवल छुट्टी का दिन नहीं रह जाएगा, वो पवित्र दिन बन जाएगा। कई देशों में, कई जगहों पर रविवार को छुट्टी का दिन नहीं मिलता है, तो क्या करें? जो दिन आपको छुट्टी का दिन मिलता है उसको प्रभु का दिन बनाइए, प्रभु के लिए समय निकालिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम कैसे इस छुट्टी के दिन, संडे रविवार को पवित्र दिन बनाएं। इस छुट्टी के दिन को कैसे हम पवित्र दिन बनाएं, ये हमारा सवाल है। कुछ लोगों ने कहा, किसी ने मुझसे कहा, स्वामी जी मैंने सोचा विश्राम दिवस का मतलब है विश्राम करने का दिन, यानी सोने का दिन। मैंने पूछा कि विश्राम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय विश्राम? विश्राम का मतलब क्या है? कई लोग 24 घंटे सोते हैं, लेकिन विश्राम नहीं है, उसके अंदर चैन नहीं है। तो विश्राम दिवस को समझने की जरूरत है। तो सवाल ये खड़ा होगा, कैसे हम विश्राम दिवस को, यानी पवित्र दिन को, हॉलीडे को, छुट्टी के दिन को पवित्र दिन बनाएं। मैं 3 बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात यह है कि उस दिन को प्रभु के लिए समर्पित करें। हमारे लिए संडे रविवार प्रभु का दिन है और प्रभु के लिए समर्पित दिन है। रविवार हमारे लिए काम करने का दिन नहीं है, जहां तक हो सके हम लोग काम नहीं करेंगे। छुट्टी का दिन है, विश्राम का दिन है, आशीष का दिन है, पवित्र दिन है। रविवार हमारे लिए पैसा कमाने का दिन नहीं है। मेरे एक भाई एक छोटा सा बिजनेस खोले। बिजनेस खोलते समय मैंने उनसे कहा, शहर में है, बिजनेस खोलते समय मैंने उनसे कहा, 2 बातें मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, रात को 9, साढ़े 9 बजे तक दुकान बंद करना और उसके बाद घर जाकर परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करना। दूसरी बात मैंने उससे कहा, रविवार को दुकान बंद रखना। पहले उसने दुकान बंद रखा, लेकिन लोगों के प्रेशर में आकर उसने दुकान खोल दिया। जब मुझे पता चला, उसने कहा कि देखिए, लोग कहते हैं कि संडे का दिन हमारे लिए छुट्टी का दिन है, उसी दिन हम आ सकते हैं, खोलिए। आपको मालूम, 2 साल दुकान चली। उसके बाद उस भाई को 2 महीने के लिए दुकान बंद करके इलाज करने के लिए, अपना इलाज करने के लिए दूर जाना पड़ा। उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि उसको इलाज करने के लिए 2 महीने के लिए दुकान बंद करके जाना पड़ा। उसके बाद वापस आया तो उसने स्वयं तय किया कि मैं रविवार को दुकान नहीं खोलूंगा। जब मैं, कई वर्ष पहले की बात है, जब मैं पुरोहित हुआ था, उसके तुरंत बाद मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था, मेरे घर के पड़ोस में, और वो भाई भी बिजनेस करते थे। अच्छा बिजनेस चल रहा था, दुकान चल रही थी। उसकी पत्नी और उसकी मां के बीच में रोज झगड़ा होता था। पड़ोस के लोगों को दौड़ के जाना पड़ता था, रोज झगड़ा, रात के समय झगड़ा। जो ही ये भाई दुकान से घर आ जाते, झगड़ा शुरू हो जाता था। परेशान था, मेरे पास आए, कहा कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है। मैंने पूछा कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कि आप रविवार को दुकान खोलते हैं और उसी दिन तो ज़्यादा पैसा मिलता है।
उसने कहा उसी दिन तो ज्यादा पैसा मिलता है। देखिए शैतान भी क्या करता है। मैंने कहा ढेर पैसा ले लो, साथ साथ अशांति भी ले लो। रविवार का दिन प्रभु का दिन है, प्रभु के लिए समर्पित दिन है। हम पूरे सप्ताह में काम करते हैं। कुछ लोग कमर तोड़ काम करते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ते रहते हैं, शाम को ट्यूशन के लिए जाते हैं, मम्मी पढ़ाने जाती है या बैंक में जाती है, पापा बैंक में जाता है या रेलवे में जाता है। 6 दिन लगातार काम करते हैं। 6 दिन लगातार काम करने के बाद क्या एक दिन आप प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हैं? एक दिन प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हैं? प्रभु के साथ बिताने के लिए नहीं निकाल सकते हैं? हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाया करते थे और वो प्रार्थना में लीन रहते थे। बड़े सवेरे प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु संचित कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। अपने पिता से प्रभु प्रेम पा रहे थे, ऊर्जा पा रहे थे, सामर्थ्य पा रहे थे, शक्ति पा रहे थे, प्रज्ञा पा रहे थे, ज्ञान पा रहे थे। 6 दिन आप काम करते हैं, 7वां दिन आप निकालेंगे प्रभु से प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में आप अच्छी तरह कार्य कर सकें। 6 दिन आप काम के लिए निकालेंगे, एक दिन आप प्रभु के लिए निकालेंगे, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए एक दिन निकालेंगे, एक साथ प्रार्थना करने के लिए। जिस ईश्वर ने आपको 6 दिन काम करने को दिया है, उस एक दिन में आपको आशीष पर आशीष देगा। वचन में आपने बार बार पढ़ा है कि ईश्वर ने उस दिन को आशीर्वाद दिया है। वह आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। तो पहली बात है कि प्रभु के लिए समर्पित करना उस दिन को। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें चखने से महसूस होता है। आप लड्डू देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा लड्डू का स्वाद क्या होता है। उसको चखिए, उसको खाइए। उसी तरह प्रभु के आदेश का पालन करने से आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। आप उसका पालन करके देखिए, आप देखेंगे आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो पहली बात है प्रभु के लिए वह दिन समर्पित करना। दूसरी बात, कलीसिया के लिए वह दिन समर्पित करना। हम विश्वासी हैं, मसीही हैं, कलीसिया के लिए वो दिन समर्पित करना। गिरजाघर जाना, कलीसिया में शामिल होना। तो कुछ लोग बोलते हैं फादर हम तो हर रविवार को चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं। मालूम कैसे जाते हैं लोग? सर्विस शुरू होने के बाद, मिसा शुरू होने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं और मिसा अंत होने से तुरंत पहले चर्च से निकलते हैं। पति पहले निकल जाता है, जाकर कार खोल देता है, ऑन करता है, दरवाजे खोल के रखता है। पत्नी और बच्चे दौड़कर कार में बैठ जाते हैं, चले गए। कहाँ गए थे? चर्च गए थे, गिरजाघर गए थे। देखिए अंग्रेजी में चर्च का मतलब, एक मतलब है गिरजाघर और दूसरा मतलब है कलीसिया। चर्च का मतलब गिरजाघर भी है, कलीसिया भी है। कलीसिया यानी विश्वासियों का समुदाय। कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में, वहां पे हम पढ़ेंगे उसके वाक्य 42 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 42 से, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। विश्वासी लोग नियमित रूप से प्रभु भोज और प्रार्थनाओं में भाग लिया करते थे। वाक्य 46 और 47 को सुनिए। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। देखिए प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं कि सभी विश्वासी, सभी मसीही एक साथ प्रार्थना किया करते थे। रविवार हमारे लिए कलीसिया के साथ जुड़ने का समय है।
मसीह धर्म एक सामुदायिक धर्म है, मेरे और ईश्वर के बीच की बात नहीं है। इट इज नॉट ए बिजनेस बिटवीन मी एंड माई गॉड। मसीह धर्म एक सामुदायिक धर्म है। प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना सिखाई, उन्होंने क्या कहा? इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हमें प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में गिरने ना दें, हमें बुराई से बचा, हमें 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 प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5, प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, डाली नहीं, तुम डालियां हो, तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तुम अलग अलग नहीं जी सकते। इसीलिए मसीह धर्म एक सामुदायिक धर्म है। रविवार हमारे लिए कलीसिया में सहभागिता प्रकट करने का समय है, शामिल होने का समय है। रविवार हमारे लिए कलीसिया को सहयोग देने का समय है। रविवार हमारे लिए कलीसिया के अन्य सदस्यों के साथ एकता बनाने का समय है। एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना, कलीसिया की बातों के बारे में चर्चा करना, कलीसिया की चिंताओं को अपनी चिंता बनाना, कलीसिया की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करना। तो कलीसिया को समय दें। दूसरी बात कि हम कलीसिया के लिए समर्पित दिन रखें, रविवार को, पवित्र दिन को। तीसरी बात, रविवार को हम परिवार के लिए समर्पित करें, परिवार के लिए समर्पित करें। देखिए, विवाह हमारे लिए एक संस्कार है, यह गंभीर बात है। कई लोग सोचते हैं विवाह माया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए विवाह एक संस्कार है। वैवाहिक जीवन सांस्कारिक जीवन है। पति पत्नी बच्चों के आपस के अच्छे जीवन के द्वारा उनको कृपा मिलती है, संस्कार के द्वारा में कृपा मिलती है। तो कृपा प्राप्त करने का एक रास्ता है। और हर परिवार एक छोटी कलीसिया है। कलीसिया की सबसे छोटी इकाई परिवार है। हर परिवार एक छोटी कलीसिया है। और हम लोग बार बार गाते और बोलते भी हैं, घर एक मंदिर है, घर एक मंदिर है। 7वां दिन या रविवार को हम उस परिवार के लिए समर्पित करेंगे। देखिए, हम सभी, जैसा कि मैंने कहा, व्यस्त रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप अपने काम के लिए जाते हैं, शाम को मिलते हैं, कहीं के मिलते भी नहीं हैं। सभी व्यस्त रहते हैं, ट्यूशन में, काम में, पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। और रविवार एक ऐसा दिन है जब हम अपने परिवार को बनाएं। आज कई परिवार पंक्चर हो गए टायर की तरह है। जो टायर पंक्चर हो गया, ट्यूब पंक्चर हो गया है, लेकिन दौड़ रहा है। जितना दौड़ता है उतना ज्यादा पंक्चर होते जाता है। चोट पर चोट खाए जा रहे हैं, किसी तरह से जिंदगी को गुजार रहे हैं। रविवार परिवार बनाने का समय है, परिवार बनाने का समय है, एक दूसरे के साथ रहने का समय है, एक दूसरे के साथ रहने का समय है। समय देना, साथ रहना, एक साथ खाना बनाने और एक साथ खाना खाने का दिन है। अन्य दिन पत्नी बनाती होगी, माँ बनाती होगी, रविवार को एक साथ खाना बनाएंगे और एक साथ खाने का। एक दूसरे को सुनने का दिन है। ये सुनना बहुत जरूरी है। माँ बाप बच्चों की बात नहीं सुनते हैं, पापा पापा, अरे जा मम्मी से बोलो। सुनने का समय है, एक दूसरे को सुनाने का समय है। जो आपके दिल में दर्द है, पीड़ा है, सुनाने का। अपने काम के बारे में, व्यस्तता के बारे में, पढ़ाई के बारे में सुनाने का समय है। परिवार बनाने का समय है, परिवार महसूस करने का समय है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था, पूरा लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत और सारे विश्व में, उस समय लोगों को अपने अपने घर पे रहना पड़ा। ना पढ़ाई के लिए जाना था, ना काम के लिए जाना था, ना बाजार जाना था। कई लोगों ने कहा कि उस समय उन्होंने पहली बार अपना परिवार महसूस किया। दे फेल्ट देयर होम।
पति को पत्नी महसूस कर पाई, पत्नी को पति महसूस कर पाया, बच्चों को माँ बाप महसूस कर पाए, माँ बाप को बच्चे महसूस कर पाए, महसूस किए। अभी पिछले अक्टूबर में मैं अपनी बहन के यहाँ गया था कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पैर टूट गया था और मैं रोगी बन गया था। कुछ दिन उसने बुलाया, मैं गया था। एक दिन मैं तो लेटा हुआ था अधिकतर समय। एक दिन मैंने देखा कि वो खाना पका रहे किचन में। मेरे साथ जो लड़की गई थी उस लड़की के साथ बात कर रही है। इस बीच उसके पति का फ़ोन आया, पति से बात कर रही है, खाना पका भी रही है, उस लड़की से बात भी कर रही है। कुछ देर के बाद वो अपनी बेटी के पास गई, जो बेटी पढ़ रही थी। बेटी ने कहा, मम्मी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। कुछ देर के बाद मेरे पास आई और अपने पति से बात करती जा रही है और मुझसे भी बात कर रही है। मैंने उससे पूछा, कितनी देर से तू अपने पति से बात कर रही है बताओ? अरे उसको ऑफ करके मुझसे बात करते। कुछ देर के बाद बंद किया। करीब आधे घंटे तक ये बात चलती रही। उस दिन शाम को उस बहन ने मुझसे कहा, आप जानते हैं मैं क्या कर रही थी? मेरा पति कई मील दूर, अपने घर से कई मील दूर काम कर रहे हैं। मैं उनको अपने घर परिवार का फील महसूस करा रही थी। बहुत सुंदर बात। वो बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूं, बेटी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं। ये घर का माहौल का फील अपने पति को दे रही थी। ये परिवार है। रविवार का दिन एक दूसरे को फील करने के, एक दूसरे को महसूस करने का दिन है। एक साथ बैठकर प्रार्थना करने का समय है। अन्य दिन छितरा जाते हैं, एक साथ बैठकर प्रार्थना करने का दिन है। हम विश्वासियों के लिए रविवार पवित्र दिन है, केवल छुट्टी का दिन नहीं है, पवित्र दिन है। हम रविवार को पवित्र बनाए रखें। हम सप्ताह में एक दिन को पवित्र बनाएं, प्रभु के लिए समर्पित करें, कलीसिया के लिए समर्पित करें, परिवार के लिए समर्पित करें। इस तरह अपने जीवन को प्रभु के सुंदर नियम के पालन के द्वारा आशीर्वादित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। एक एक आज्ञा जो हमें मिली, उन आज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हुए विशेष करके इस आज्ञा के लिए धन्यवाद देता हूं। ए प्रभु ईश्वर, तू हमारे बारे में कितना सोचता है, तू कितना चाहता है कि हम लोग चैन की जिंदगी जिए, विश्राम की जिंदगी जिए। तू कितना चाहता है कि हमारे जीवन में तेरी आशीष आए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय हमें इस नियम के मर्म को समझने की कृपा दीजिए। सप्ताह में 6 दिन हम काम करेंगे, 7वें दिन को आशीर्वादित दिन मानकर उस दिन से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा दीजिए। तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए, कलीसिया के साथ जुड़ने की कृपा दीजिए, अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। आमीन। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू
जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बाल है, तू मेरा ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु ईश्वर मुक्ति प्रदाता तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तू है। आराधना 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 पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, तू मेरा सहारा है। आराधना 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 आराधना। आइए प्रभु स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना में लीन हो जाएं।
वो जीवित प्रभु के करीब आ जाएं, नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के सामने दौड़ के आए, अपनी सारी दुर्बलताओं को महसूस करते हुए प्रभु के सामने आए, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं, अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखें। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करता है। उस महान प्रभु की ओर अपनी आंखों को उठाइए, अपने ध्यान को लगाइए, सामर्थ्यवान प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मेरे भाई और मेरे बहनों, इस समय वो आपको प्यार करते हैं, आपकी सारी दुर्बलताओं को जानते हैं, उन सारी दुर्बलताओं को दूर करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए उस महान और करुणामय परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। यह आराधना हमारे लिए बंधनों से छुटकारे का समय है, आजादी का समय है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। उस लता से आपकी ओर अपने जीवन को बहने दीजिए। प्रभु यीशु को आपकी ओर अपने जीवन को बहाने दीजिए। आप जुड़ जाइए। आइए इस आराधना के समय प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें, हम प्रार्थना करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस आराधना के दौरान हम में से कई लोगों को प्रभु विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा देंगे। नशे के बंधन से छुटकारा देंगे, अश्लीलता के बंधन से छुटकारा देंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु इस आराधना के दौरान कई प्रकार के रोगों से लोगों को छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। इस समय यीशु के सामर्थ्य को आपकी ओर बहने दीजिए, यीशु की शक्ति को आपकी ओर बहने दीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु 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 उनका नाम है। यीशु का मतलब है ईश्वर बचाता है, और यीशु के द्वारा हमें ईश्वर बचाना चाहता है। वह हमें बचाने के लिए संसार में आए। वचन में लिखा हुआ है कि पापियों को बचाने के लिए संसार में आया। यूसुफ से स्वर्गदूत ने कहा कि उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, बचाएगा। यीशु हमें बचाने वाले हैं। उस बचाने वाले को आपके जीवन में आने दीजिए, आपके घर में आने दीजिए, आपके परिवार में आने दीजिए, आपकी परिस्थिति में आने दीजिए। आइए यीशु, स्वागत कीजिए उनका। आइए यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मैं डरा हूं, मैं चिंतित हूं, मैं जीवन के बारे में बहुत ज्यादा बेचैन हूं, मैं सोचते रहता हूं, मैं परेशान हूं, मैं सोचता हूं कि होगा कि नहीं होगा। बार बार संदेह मुझे परेशान करते रहता है। मेरे अंदर विश्वास है प्रभु, लेकिन मेरे अंदर संदेह भी है। विश्वास को संदेह ढकना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। शैतान संदेह लाता है। ये प्रभु, इस समय विश्वास करता हूं कि तू मेरे करीब है, मेरे साथ है। मैं तेरी आराधना करता हूं। सारे जीव जंतुओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सारी मानव जाति के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हृदय खोलिए। समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके करीब हैं। आप जहां कहीं भी बैठे समय यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं। यीशु अपना दाहिना हाथ आपके सिर पर रख रहे हैं। उनके स्पर्श को महसूस कीजिए। यीशु आइए, मुझे छूइए। हृदय की गहराई से प्रभु से बोलिए, अपने दिल में बोलते जाइए, यीशु आइए, मुझे छूइए। यीशु आइए, मुझे छूइए। यीशु आइए, मुझे छूइए। यीशु का स्पर्श महसूस कीजिए। जीसस लव्स यू। यीशु आपको प्यार करते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो,
तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे बोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दिए हुए 10 नियमों में एक नियम है प्रभु का दिन पवित्र रखना।
प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु ने हमें 7 दिन दिया है सप्ताह में, और प्रभु चाहते हैं कि हम 6 दिन काम करें, 7वें दिन प्रभु के लिए समर्पित करें, निर्धारित करें। वो पवित्र दिन है, उस दिन को हमें पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। वो प्रार्थना करने का समय है, वचन सुनने का समय है, परिवार के साथ बिताने का समय है, कलीसिया में जाने का समय है, कलीसिया में एकता को प्रकट करने का समय है। वो पवित्र दिन है, वो ऊर्जा इकट्ठा करने का समय है, वो शक्ति संचित करने का समय है, वो प्रभु से कृपाएं प्राप्त करने का समय है, ताकि अगले सप्ताह में आप अच्छी तरह कार्य कर सके, ईमानदारी से कार्य कर सके। लेकिन कई लोग सवाल करते हैं, इसमें क्या रखा है? तर्क करने लगते हैं। तर्क से कुछ नहीं होता है, तर्क से कुछ नहीं होता है। जो प्रभु के आदेश का पालन करता है उससे आशीष मिलती है। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाता हूं। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाता हूं। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु के आदेश का जो पालन करता है उससे आशीष मिलती है। यशायाह नबी अध्याय 48 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता। प्रभु की आज्ञाओं में अद्भुत बातें भी छिपी हुई है। प्रभु की आज्ञाओं में उनकी आशीष भी छिपी हुई है। जब आज्ञा का पालन होता है आशीष प्राप्त होता है। आज्ञाओं के साथ आशीष भी छिपी हुई है। जब हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, आशीष मिलती है। सीधी सी बात है। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, पास जाने से कृपाएं मिलती हैं, दूर से नहीं मिलती हैं, पास जाना पड़ता है। सुसमाचार में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के साथ होती थी, लेकिन उनमें से 1 या 2 व्यक्ति प्रभु से कृपाएं प्राप्त करते थे। अन्य लोगों को मिलती थी, लेकिन विशेष रूप से सुसमाचारों में अंकित किया गया है कि उन्होंने पाया। उस अंधे भिखारी ने प्रभु से आशीष पाई। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी ने यीशु से चंगाई पाई। तो हमें यीशु के करीब जाना, यीशु के आदेशों का पालन करना है, अक्षरशः पालन करना है। हमें तर्क नहीं लगाना है। तर्क अपने पास रखिए, प्रभु के वचन का पालन कीजिए। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। पूरी बाइबल में बार बार लिखा हुआ है कि प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। उसने जो कहा है वो पूरा करता है। प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करता है। इसलिए जब हम प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं हमें आशीष मिलती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे तेरी आज्ञाओं का पालन करने का सामर्थ्य दीजिए। मैं तर्क ना लगाऊं, बल्कि तूने आदेश दिया मैं उसका पालन करूंगा और उसके द्वारा मैं आशीष पाऊंगा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आंखें बंद कीजिए, कुछ देर प्रार्थना कीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे तेरी आज्ञाओं का पालन करना सिखा, मुझे तेरी आज्ञाओं का पालन करना सिखा, मुझे तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम दे, मुझे तेरे प्रति भय दे, तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मुझे कृपा दे। ये जानने की कृपा दे कि तेरी आज्ञाओं के पीछे या तेरी आज्ञाओं में आशीष भी छिपी हुई है। मुझे कृपा दीजिए यीशु, मुझे कृपा दीजिए। मैं तेरे आदेशों का पालन करूं, मैं तेरे लिए समय निकालूं, तुझे सुनने के लिए, तुझे सुनाने के लिए, तुझे महसूस करने के लिए, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए, एकता महसूस करने के लिए, कलीसियाओं की आवश्यकताओं के बारे में सोचने चिंता करने के लिए, उसमें सहयोगी बनने के लिए, सहयोग देने के लिए मुझे कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि समर्पण का वरदान प्रभु दें, समर्पण का वरदान दें प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति समर्पण का वरदान दें। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य प्रतिज्ञा है, अपने वचनों की पक्का है। अपने वचनों का पक्का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु की तरह तेरे पुत्र यीशु की तरह मुझे आज्ञाकारी बना, मुझे आज्ञाकारी बना, मुझे आज्ञाकारी बना। मुझे आज्ञाकारी बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर रविवार को विशेष करके इस मातृधाम सत्संग में रोगियों के लिए प्रार्थना की जाती है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि लोग रोगियों को यीशु के पास लेके आते थे। बार बार हम पढ़ते हैं, कई जगहों पर पढ़ते हैं, लोग रोगियों को यीशु के पास ले आते थे, बंधनों में पड़े लोगों को यीशु के पास लेके आते थे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बीच में जो रोगी हैं, जो बंधनों में हैं, बुराई में हैं, उनको यीशु के पास ले आए। एक विश्वासी और मसीही का ये परम कर्तव्य है कि आवश्यकता में पड़े लोगों को यीशु के पास ले आए, उनकी परेशानियों को महसूस करते हुए, संवेदना महसूस करते हुए उनको यीशु के पास ले आए। आइए हम विश्वास के साथ इस समय हमारे बीच में जो रोगी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये विश्वास करें, प्रभु यीशु ने कहा निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु अपने आप को वैद्य कहते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु वैद्य थे। ईश्वर का पुत्र जो हमारे लिए वैद्य बना, रोगों से हमें मुक्त करने के लिए, निराशा से हमें मुक्त करने के लिए, ईश्वर के राज्य के योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु वैद्य बनकर भी आए। और प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। वचन में लिखा हुआ कि यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। यीशु ने कहा और हुआ। यीशु ने कहा मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, उसी वक्त कोढ़ी शुद्ध हो जाता है। यीशु ने उस अंधे से कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, उसी समय उसकी आंखें खुल जाती हैं। शब्द मात्र से यीशु रोगियों को चंगा करते थे, प्रवचन में लिखा हुआ है। वही यीशु इस समय हमें भी सामर्थ्य देते हैं। अपने शिष्यों से कहा कि रोगियों को चंगा करो, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा दो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। इस आदेश का पालन करते हुए आज संसार भर में लाखों सेवक सेविकाएं यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा करते हैं। उसी पवित्र नाम पर इस समय हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम पर इस समय चंगाइयां होने जा रही है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना हृदय खोलिए। जो रोगी है अपने रोग को यीशु के हाथ में दीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में दीजिए। यह विश्वास कीजिए कि मेरा रोग कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुंह खोलिए मुंह खोलिए। हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह की दुष्ट आत्मा के बंधन से मेरे भाई बहनों को छुटकारा मिले। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे भाई बहनों को हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से छुटकारा मिले, आजादी मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो समस्याओं को पर्वत जैसे देखते हैं, पहाड़ की तरह देखते हैं। छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा बड़ा समझते हैं, बहुत बड़े पर्वत की तरह समझते हैं। प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास बड़ा है, राई के दाने के बराबर भी होगा, ये समस्याएं हट जाएंगी। अपने विश्वास को बढ़ाइए। किस पर? यीशु पर विश्वास को बढ़ाइए। यीशु ईश्वर के पुत्र है, यीशु आपके मसीह हैं, बचाने वाले हैं, मुक्तिदाता हैं। विश्वास को बढ़ाइए। कई कारणों के कारण कई लोग हमेशा उदास रहते हैं,
उदास रहना, निराश रहना, यह प्रभु से नहीं आता है, ये शैतान की देन है। अपने को आनंदित रखिए, निराशा को आपको वश में करने ना दीजिए, आप पर हावी होने मत दीजिए। स्तुति करना, प्रभु की स्तुति करना, बार बार स्तुति करने से निराशा मिट जाती है। आपके दुख को स्तुति में परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। कंधे पर कई लोगों को दर्द है, हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन इस समय प्रभु ने चंगाई दी है। आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, आप आराम से हाथ को चला पाएंगे। हाथ बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु। कई लोग ऐसे हैं जो निराश हुए, टूट गए हैं। प्रभु इस समय कह रहे हैं, टूटो मत। इब्राहिम को याद करो, 24 साल तक एक बच्चे के लिए प्रतीक्षा करता रहा। अपने विश्वास को मजबूत रखो, समय होने पर पूरा होगा। इसलिए टूटना नहीं है, निराश नहीं होना। कई बहनें जिनको लिकोरिया का रोग है, लिकोरिया का रोग, यीशु ने आपको चंगा किया है। स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्षी दीजिए। आंख में दर्द, बार बार खुजली और दवा डालने पर भी खुजली नहीं जाती है, ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु ने आज के दिन चंगाई दी है। धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आई बिलीव लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। सत्संग के अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मातृधाम रेडियो अभी भी चल रहा है। मातृधाम रेडियो 24 घंटे गीत, मसीही गीत, भक्ति गीत, प्रवचन, साक्ष्य, प्रार्थनाएं इत्यादि आपके दरवाजे तक पहुंचाता है। आप जरूर उसके इस्तेमाल करेंगे। इसको ऑन करके रखिए, घर पे बिजली है, चलने दीजिए, आपके घर को रेडियो शुद्ध करेगा। साथ ही साथ हर रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव प्रोग्राम, और शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव प्रोग्राम। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को दोपहर को 12 बजे ये सत्संग, और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु की आशीष पाइए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम लोग प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को शुद्ध कीजिए, इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसके द्वारा चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। प्रार्थना कीजिए। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा